नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के गांव गंडाला में सीआरपीएफ के जाबाज शहीद अजीत सिंह की पार्थिव देह जैसे ही उनके गांव पहुंची तो युवाओं ने भारत मां के जयकारों व बाइकों के काफिले के साथ उनके घर पर पहुंची। शहीद की पार्थिव देह आते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मां का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद अजीत सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके घर की ओर उमड़ने लगे और उनके अंतिम दर्शन किए। शहीद अजीत सिंह का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य द्वार के बगल में किया गया। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मातमी धुन के बाद शहीद के सम्मान में कई राउंड फायर किए गए। शहीद के दोनों बेटे अभिषेक व अमित ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इस अंतिम यात्रा में सांसद बालकनाथ, बहरोड विधायक बलजीत यादव, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अमनदीप सिंह कपूर, बीजेपी अलवर उत्तर अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, युवा नेता मोहित यादव, कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, महेंद्र सिंह यादव, सुरेश यादव, पूर्व चेयरमैन जले सिंह यादव सहित सेना के अफसरों ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर सैनिक का सम्मान किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 फरवरी को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें गंडाला का जाबाज सपूत घायल हो गया था, जिसका इलाज के दौरान मंगलवार को निधन हो गया। अजीत सिंह यादव सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में तैनात थे। 10 फरवरी को उनकी बटालियन की बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद भी हो गए थे, वहीं 6 जवान घायल हुए, जिनमें से मंगलवार को अजीत सिंह यादव पुत्र महेंद्र यादव का श्री नारायणा अस्पताल रायपुर में उपचार के दौरान निधन हो गया। इस मुठभेड़ में एक नक्सली को भी मार गिराया गया। अजीत सिंह यादव 1994 में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में भर्ती हुए, तब से वे नक्सलियों का सामना करते आ रहे हैं। शहीद अजीत सिंह के सीने के बाईं तरफ गोली लगी थी। वीर शहीद अजीत सिंह जी ने युवाओं के सामने उदाहरण पेश किया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाना भी उन्होंने ये समझा कि गर्व की बात है। वो चाहते तो बच भी सकते थे, लेकिन दिलेरी से मुकाबला किया नक्सलवादियों का। और ऐसे जो वीर सपूत हैं भारत माँ के, उन्हीं के कारण हम सुरक्षित हैं, हम चैन से सो पाते हैं, चैन से रह पाते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी के सामने उन्होंने उदाहरण पेश किया कि देश के लिए कुर्बान होने से बड़ा कोई काम नहीं है। हमें हमारे
जो वीर सपूत शहीद के ऊपर गर्व है। हमें गर्व है उनकी माँ के ऊपर जिन्होंने ऐसे शेर को पैदा किया। हमें गर्व है हमारी इस धरती पे जहाँ पे ऐसे वीर ने जन्म लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की ताकत दे। राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बहरोड के शहीद श्री अजीत सिंह जी के श्रद्धांजलि के ऊपर न केवल अपनी संवेदनाएं प्रकट की गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, एसपी साहब, समस्त जनप्रतिनिधि, पूरा समाज आज यहाँ पे मौजूद था। ये दिखाता है कि किस प्रकार से यहाँ की भूमि तप को और त्याग को वैल्यू करती है। आज उनके परिवार से बातचीत हुई है। 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा बच्चा सेकेंड ईयर बीकॉम में है, दूसरा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। कलेक्टर होने के नाते जिला प्रशासन की तरफ से मैंने उन सभी को रिक्वेस्ट की है, किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन हमेशा उनके साथ है। देखो, देश की रक्षा और सुरक्षा में ना केवल आज अपने गत के इतिहास में जाएंगे, तो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के लिए हर समय हर पल देश का जवान तत्पर रहता है और हर नागरिक तत्पर रहता है। और जो लोग जो देश को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते, जो हमारे पड़ोसी देश हों, चाहे कुछ लोग उनके सगे संबंधी यहाँ पर हमारे देश में रहने वाले हैं, तो ऐसी समस्याओं से निरंतर हमारी सेना के जवान और देश का एक नागरिक निपटने के लिए तत्पर है। और नक्सल घटनाओं के अंदर पिछले 6 सालों में और उससे पहले के वर्षों से पिछले 6 सालों में काफ़ी गिरावट आई है। आप सबने देखा भी होगा कि अभी बोडो जो कि एक बहुत बड़ा संगठन था, जिसने अभी पूरा अपना समर्पण किया है, तो धीरे धीरे करके इस चीज़ पर भी नियंत्रण पाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी का चांसलर होने के नाते जो बच्चे शहीद अजीत सिंह के हैं, उनकी पढ़ाई निरंतर जारी है और शिक्षा के क्षेत्र में जिस भी स्तर पर वो चाहें, तो मैं अपने संस्थान में उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करूँगा। शहीद अजीत सिंह जी ने जो एक परम कुर्बानी दी है, उनको मेरा सादर नमन। मैं परम पिता परमेश्वर से। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।